हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर की जूलॉजी में हम वर्टिब्रेट्स को पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा अप टू ऑर्डर्स विद एग्जाम्पल। बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हम इन वर्टिब्रेट्स को पढ़ेंगे। सेकेंड सेमेस्टर से हम वर्टिब्रेट्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा का ओवरऑल फ्लो चार्ट देखेंगे, वो भी बहुत ही इजीली वे में। और इसका जो वीडियो में हम सिर्फ इसका ओवरव्यू देखेंगे ऊपर से, इसको बहुत ही इजी वे में एक फ्लो चार्ट के ज़रिए से समझेंगे। बाकी इसकी क्लासेस और ऑर्डर्स को हम एक अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। या इसमें अलग अलग क्लासेस है और अलग अलग ऑर्डर्स है, तो इनकी अलग अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है और इनका अलग सेपरेट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते जाएंगे, पर आज की इस वीडियो में हम इसका एक बहुत ही इजी और बहुत ही आईएमपी फ्लो चार्ट देखेंगे। उस फ्लो चार्ट से हमें फाइलम कोऑर्डिनेटा का पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आज के इस पीपीटी में हम इसको ओवरव्यू को हम इस चार्ट को समझेंगे, पर इसके बाद हम इसे कैसे बनाया है इसे बहुत ही इजी वे में समझाएंगे। तो हमारा कोऑर्डिनेटा फाइलम हो गया है, जिसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें आते हैं लोअर कोऑर्डिनेट्स और एक आते हैं हायर कोऑर्डिनेट्स। लोअर कोऑर्डिनेट्स में हमने एक क्रेनिएटा को रखा है और हायर कोऑर्डिनेट्स में हमने क्रेनिएटा को रखा है। एक क्रेनिएटा वो प्राणी होते हैं जिनमें क्रेनियम अब्सेंट होता है, और क्रेनिएटा वो होते हैं जिसमें क्रेनियम प्रेजेंट होता है। एक क्रेनिएटा को प्रोटोकोर्डेटा भी कहते हैं और क्रेनिएटा को यूकोर्डेटा भी कहते हैं। प्रोटोकोर्डेटा को हमने 3 सब फाइलम में स्टडी किया है। फर्स्ट है हेमिकोर्डेटा, सेकेंड यूरोकोर्डेटा, थर्ड सिफेलोकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा में हमने बेलेनोग्लोसिस की स्टडी की थी और यूरोकोर्डेटा में हमने हर्डमेनिया को पढ़ा था। यूकोर्डेटा में हमारा एक और सब फाइलम है जो है वर्टिब्रेटा। अगेन हमने वर्टिब्रेटा को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एग्नेथा एंड सेकेंड है गेनेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में हमने जॉ लेसिस एनिमल्स रखे हैं और गेनेथोस्टोमेटा में हमने विथ जॉ रखे हैं। एग्नेथा को हमने अगेन 2 क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट है साइक्लोस्टोमेटा एंड सेकेंड है ओस्ट्रेकोडर्मी। साइक्लोमेटा के स्टोमेटा में हम 2 स्पीसीज़ को बहुत ही डीपली स्टडी करते हैं। फर्स्ट है एथेरोमाइजोन एंड सेकेंड है मैगजीन। एंड इसकी अदर क्लास है ओस्ट्रेकोडर्मी, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अर्थात विलुप्त हो चुकी है। हमने गेनेथोस्टोमेटा को अगेन अब हम सुपर क्लास में डिवाइड करेंगे, जिसके 2 पार्ट है, एक है पाइसेस एंड सेकेंड है टेट्रापोडा। पाइसेस के पास फिन्स प्रेजेंट होती है एंड टेट्रापोडा के पास लिम्स प्रेजेंट होती है। टेट्रापोडा में अधिकतर 4 लिम्स पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे 4 लिम्स पाए जाने के कारण इसे हम टेट्रापोडा कहते हैं। पाइसेस को अगेन हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्लेकोडर्मी, कोन्ड्रियोकाइट्स एंड थर्ड है ओस्टियोकाइट्स। प्लेकोडर्मी एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये भी विलुप्त हो चुका है। कोन्ड्रिकाइट्स में हमने कार्टिलेजियस फिशेस को रखा है एंड ओस्टियोकाइट्स में हमने बोनी फिशेस को रखा है। अब हम टेट्रापोडा को आगे पढ़ेंगे। हम देखेंगे एम्फीबिया। हमने टेट्रापोडा को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एविस एंड मेमेलिया। तो दोस्तों ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा अप टू ऑर्डर्स विद एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। इसे अब हम चार्ट द्वारा बनाकर समझेंगे। तो सबसे पहले अब हमारा आ जाता है फाइलम कोऑर्डिनेटा। हम इसे पहले फाइलम कोऑर्डिनेटा लिखेंगे और अब हम इसे अंडरलाइन कर लेंगे और इसके नीचे अब हम लाइन खींचेंगे और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे।
एक तरफ हम लिखेंगे लोअर और एक तरफ हम लिखेंगे हायर। लोअर मतलब लोअर कोऑर्डिनेट्स एंड हायर कोऑर्डिनेट्स। इसे 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। अब हम लोअर और हायर को भी नीचे डिवाइड करेंगे। तो लोअर वाले पार्ट को हमने एक ऋणिता ग्रुप में डिवाइड किया है और हायर वाले ऋणिता ग्रुप में डिवाइड। एक ऋणिता वो होता है जिसके पास क्रेनियम एब्सेंट होता है और ऋणिता वो होता है जिसके पास क्रेनियम प्रेजेंट होता है। ऋणिता को हम प्रोटोकॉर्डिता भी कहते हैं और क्रेनिता को हम यूकॉर्डिता भी कहते हैं। प्रोटोकॉर्डिता को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसे हम 3 सब फाइलम भी कहते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया हेमिकॉर्डिता जिसमें हम बेलेनोग्लॉसेस की टाइप स्टडी करते हैं और सेकेंड हमारा हो गया है सिफेलोकॉर्डिता जिसमें हम एम्फिऑक्सिस की टाइप स्टडी करते हैं। थर्ड हमारा हो गया है यूरोकॉर्डिता जिसमें हम हर्डमेनिया की थर्ड पार्ट में हम हर्डमेनिया की टाइप स्टडी करते हैं। अब हम क्रेनिटा पर आ जाएंगे जिसका एक ही सब फाइलम होता है। वर्टिब्रेटा को भी हम अब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा हो जाएगा एग्नेथा एंड सेकेंड होगा गेनेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में हम जॉलेस एनिमल्स रखते हैं और गेनेथोस्टोमेटा में हम जॉ के साथ वाले एनिमल रखते हैं जिसमें जॉ प्रेजेंट होती है। अब हम एग्नेथा को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट साइक्लोस्टोमेटा जिसके 2 एग्जाम्पल जिसे हम स्टडी करते हैं पेट्रोमाइजोर एंड मैगजीन। ये साइक्लोस्टोमा के स्ट्रक्चर इन लाइक होते हैं। एंड सेकेंड है ऑस्ट्रेकोडर्मी जो कि एक्सटिंक्ट अर्थात विलुप्त हो चुकी है। गेनेथोस्टोमेटा को भी हम अब 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है पाइसेस एंड सेकेंड है टेट्रापोडा। पाइसेस में फिन्स प्रेजेंट होते हैं, टेट्रापोडा में लिम्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्स 4 होते हैं इसलिए हम टेट्रापोडा कहते हैं। अब हम पाइसेस को भी 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है प्लेकोडर्मी, सेकेंड है कोन्ड्रिकाइट्स एंड थर्ड है ओस्टिकाइट्स। तो प्लेकोडर्मी जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। इनका कोन्ड्रिकाइट्स में कार्टिलेजियस फिशेस रखी है, ओस्टिकाइट्स में हमने बोनी फिशेस रखी है। अब टेट्रापोडा में को भी हम फिर से 4 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है एम्फीबिया एंड थर्ड है रेप्टाइल्स एंड उसके बाद एविस आते हैं, उसके बाद मेमेलिया आते हैं। तो इसे अब हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में अलग से पढ़ेंगे जिसकी हमें फुल एक स्पीसीज़ की टाइप स्टडी करने। होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।